मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान, जिसका नाम AI-171 था, अब इस दुनिया में नहीं रहा और इस हादसे ने अनगिनत लोगों को गहरा दुख और दर्द दिया है। जैसा कि आपने बताया, ये विमान दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान माना जाता था और इसमें कभी कोई हादसा नहीं हुआ था। लेकिन 12 जून 2025 को हुए इस भयानक हादसे ने सबकी उम्मीदों को तोड़ दिया। इस दुखद घटना में विमान में सवार 242 लोगों में से केवल एक यात्री ही बच पाया, बाकी सभी की दर्दनाक मौत हो गई। जिस इमारत से विमान टकराया वो डॉक्टरों के हॉस्टल की थी, जिसके नीचे के हिस्से में डॉक्टर खाना खा रहे थे। टक्कर के बाद हुए जोरदार धमाके और आग के गोले ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। विमान में भरा ईंधन, जो उसे 6000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक ले जाने के लिए था, आग को और भी भड़काता रहा, जिससे लोग जलते और झुलसते रहे। इस हादसे से जुड़ी कई कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो लोगों को झकझोर रही हैं। विपुल सिंह और खुशबू कुंवर राजपुरोहित की कहानी। राजस्थान के जोधपुर जिले के खाराब बेरा पुरोहितान के रहने वाले विपुल सिंह की शादी 18 जनवरी 2025 को जयपुर के बोलतारा अरावा गांव की खुशबू कुंवर राजपुरोहित से हुई थी। विपुल लंदन के एक सरकारी अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर थे। शादी के 2 महीने बाद वो लंदन वापस गए और अपनी पत्नी को जल्द ही लंदन बुलाने का वादा किया। खुशबू 11 जून 2025 को अपने ससुराल से लंदन के लिए निकलीं। उनकी विदाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था, जिसे देखकर कोई नहीं जानता था कि यह उनकी आखिरी विदाई होगी। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में खुशबू सवार थीं। उनके पिता और जेठ ने उन्हें विदा किया। उनके पिता ने गले लगाकर एक फोटो ली और आशीर्वाद दिया, जो सोशल मीडिया पर साझा किया गया। दुर्भाग्यवश जिस विमान में खुशबू सवार थीं वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनका सफर उनके जीवन का आखिरी सफर बन गया। डॉक्टर प्रतीक जोशी और उनके परिवार की कहानी। राजस्थान के बांसवाड़ा के रहने वाले डॉक्टर जेपी जोशी, जो एक सोनोग्राफी सेंटर चलाते हैं, उनके बेटे डॉक्टर प्रतीक जोशी लंदन में कार्यरत थे। प्रतीक की पत्नी कौमी व्यास उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल में नौकरी करती थीं। उनके 3 बच्चे थे, मिराया और 2 जुड़वा बच्चे प्रद्युत और नकुल जोशी। परिवार ने लंदन में रहने का फैसला किया, जिसके लिए कौमी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 12 जून 2025 को वे अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान में सवार हुए। प्रतीक ने विमान के अंदर अपने पिता को एक सेल्फी भेजी, जिसमें बच्चे खुश दिख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी सेल्फी होगी। विमान ने उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद 625 फुट की ऊंचाई पर डॉक्टरों के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया, जिसमें प्रतीक, उनकी पत्नी और 3 बच्चों की मौत हो गई। इस खबर से डॉक्टर जेपी जोशी और उनका परिवार सदमे में है। जावेद अली सैयद और उनके परिवार की कहानी। मुंबई के मलाड की रहने वाली एक महिला के बेटे जावेद अली सैयद, जो लंदन में रहते थे, ईद मनाने के लिए 6 जून 2025 को अपनी मां को सरप्राइज देने भारत आए थे। उन्होंने अपनी पत्नी मरियम जावेद अली सैयद और 2 बच्चों जैन अली और अमानी अली सैयद के साथ अपनी बीमार मां से मिलने और उन्हें डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया। 12 जून 2025 को वे अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया की उसी दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइट में सवार हुए। इस हादसे में जावेद, उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी मारे गए। जावेद के भाई इम्तियाज अली सैयद को जब ये खबर मिली तो वो मौके पर पहुंचे और उनका दुख मीडिया के सामने बयां करते हुए उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। शुभ और शगुन मोदी की कहानी। उदयपुर के सहेली नगर के मार्बल कारोबारी संजीव मोदी के बेटे शुभ मोदी 25 और बेटी शगुन मोदी 22 ने MBA की पढ़ाई की थी और अपने पिता के कारोबार में लगे थे। वे दोनों लंदन घूमने के लिए गए थे। दुर्भाग्य से वे भी उसी विमान दुर्घटना का शिकार हो गए और कभी लौटकर नहीं आए। इस हादसे में अब तक 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें विमान में सवार 242 लोगों में से 241 शामिल हैं। ब्रिटिश मूल के राकेश विश्वास कुमार नाम के एक व्यक्ति की जान बच गई, जिसने प्लेन से छलांग लगा दी थी, जिसे चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा। जिस जगह विमान टकराया वहां हॉस्टल में मौजूद 24 लोगों की भी मौत हो गई है। घायलों की संख्या भी अधिक है, जिससे मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों और मृतकों के परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की है। गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसी विमान हादसे का शिकार हो गए। वे भी अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। वर्तमान में सरकार DNA सैंपल ले रही है और NSG विमान दुर्घटना की जांच कर रही है, ताकि शवों की पहचान कर उन्हें उनके परिवारों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि दुर्घटना के बाद शवों की पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया है। यह वास्तव में एक दुखद और हृदय विदारक घटना है, जिसने कई परिवारों को तबाह कर दिया है। मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। आप भी अपना और अपनों का ख्याल रखें।